वीडियो नंबर 46 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और इस वीडियो से अब हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं हमारी हर एक यूनिट को। और इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पार्ट बी से यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड को। तो इस यूनिट के अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में वन शॉट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने रिवाइज करना है हमारी यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड को। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, हमारी जो यूनिट है इस यूनिट से टोटल आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का आपने यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। और टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके आते हैं एमसीक्यूज या सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 आपका यहाँ पे आता है शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर यहाँ पे 1 आपका आएगा, और एक लॉन्ग आंसर भी यहाँ पे आपका आता है 4 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 6 + 2 + 4 आपका 12 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए 12 मार्क्स का टोटल आपका पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से केवल 8 मार्क्स का ही आपने सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शंस होते हैं, यानी कि ऑप्शंस आपको इंटरनल चॉइसेस आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन आता है कि एक डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता क्या है, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो देखिए डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं किसी भी रिटर्न कंटेंट को जो कि पेपर पे आपका लिखा गया हो, कोई भी आपका पेपर पे लिखा गया कंटेंट आपका एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो हम डॉक्यूमेंट को बोल सकते हैं इट इज़ अ पेपर विथ रिटर्न कंटेंट। एक पेपर जिसपे कि कुछ कंटेंट आपका लिखा हुआ है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, यानी कि पूरी प्रोसेस जो हमारी होगी, हमने एक डॉक्यूमेंट में फॉन्ट्स को यूज़ किया, लिस्ट को यूज़ किया, इमेजेस को यूज़ किया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट को बनाने की प्रोसेस जो है उसी को डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। तो इट इज़ अ पेपर विथ रिटन कंटेंट, वो आपका हो गया डॉक्यूमेंट, इज़ अ डॉक्यूमेंट। एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग document and process of creating document is called documentation। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। तो अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आपने कोई लेटर क्रिएट किया तो लेटर आपका एक डॉक्यूमेंट है। आपके जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड है। तो कोई भी आपका जो कंटेंट है किसी पेपर पे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके मेल्स हो गए, तो ये सभी आपके एग्जांपल हो गए डॉक्यूमेंट के या डिजिटल डॉक्यूमेंट के। डिजिटल इन द सेंस कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है आपका कंप्यूटर की मदद से या सिंपली लैपटॉप या स्मार्टफोन की मदद से, तो उसको हम एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस क्या है जब हम डिजिटली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं इन कंपैरिजन अगर हम एक पेपर पे डायरेक्टली लिखें और उसी को अगर हम डिजिटली यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम स्टोर करते हैं, तो इसके एडवांटेज या सिंपली बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम जब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमको रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है। रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि आप एक रिकॉर्ड को कीप करेंगे, आप एक रिकॉर्ड को रखेंगे अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए। और यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे तो जो आपका डेटा होगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। यानी कि सिंपली आपका जो डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सेल सीट क्रिएट करी या आपने सिंपली एक लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो फ्यूचर में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जब चाहें उसकी स्टाइल्स को या उसके जो फॉन्ट्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली रिकॉर्ड कीपिंग में ये हेल्प करता है। और डेटा जो है वो स्टोर होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, stored in organized manner। देन हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूचर एविडेंस। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड है तो इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूचर एविडेंस के लिए हम डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम डिजिटली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम जो डिपेंडेंसी होती है एक गुड हैंड राइटिंग पे वो नहीं रहती, क्योंकि हम किसी भी फॉन्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉट डिपेंडेंट ऑन हैंड राइटिंग।
नॉट डिपेंडेंट ऑन हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस भी हो गए। अगर आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट और उस प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है और साथ ही में इसके एडवांटेजेस भी हमने यहाँ पे सीखे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था स्टाइल्स। और स्टाइल्स में एक शॉर्टकट की भी है आपका F11, यानी कि अगर आप F11 को प्रेस करते हैं डायरेक्टली तो आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का जो विंडो है वो ओपन होता है। तो इसको आपने रिमेंबर करना है, इसको आपने मेमोराइज़ करना है। F11 ये इम्पॉर्टेंट हमारा है। तो देखिए स्टाइल होती क्या है, तो स्टाइल को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से हमारे सिस्टम पे डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड सेट या कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स कॉमा फॉन्ट्स ETC इसको हम कर देते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड सेट होता है अलग अलग स्टाइल्स का या फॉन्ट्स का। आपने देखा होगा जैसे अब अगर आप F11 को प्रेस करते हैं तो सिंपली आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का वहाँ पे विंडो ओपन होगा जिसमें अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। और स्टाइल्स आपने देखा होगा वहाँ पे हेडिंग्स के लिए स्टाइल्स होती हैं, वेरियस लेवल्स की हेडिंग होती हैं। पैराग्राफ के लिए स्टाइल्स यहाँ पे होती हैं, पैराग्राफ की वहाँ पे स्टाइल होती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल होंगी। अब यहाँ पे देखिए मेन जो यहाँ पे स्टाइल्स हैं वो 5 तरीके के स्टाइल्स इनबिल्ट या प्री डिफाइंड यहाँ पे होती है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल यानी कि एक कंप्लीट पैराग्राफ जब आप लिखते हैं, मान लीजिए अगर आपका एक यहाँ पे पेज है तो इसमें एक पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसमें आप कौन कौन सी स्टाइल या प्री डिफाइंड चीज़ों को यूज़ करेंगे। जैसे उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होगा, यानी कि वो पैराग्राफ आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा या राइट से स्टार्ट होगा, उसमें फॉन्ट्स क्या यूज़ होंगे, उसका साइज़ क्या होगा। तो ये सभी हम डिसाइड करते हैं पैराग्राफ स्टाइल की मदद से। पैराग्राफ स्टाइल के बाद आपका आता है करेक्टर स्टाइल। आपका नेक्स्ट आता है करेक्टर स्टाइल। अब देखिए करेक्टर स्टाइल आपका क्या होगा, पैराग्राफ तो एक पूरे पैराग्राफ का स्टाइल है। फॉर एग्जांपल अगर इस पूरे को मैं यहाँ पे पैराग्राफ मानूँ तो इसके 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस क्या है, इसका फॉन्ट क्या है, इसका अलाइनमेंट क्या है, ये हम डिसाइड करेंगे पैराग्राफ स्टाइल से। अब करेक्टर स्टाइल होता है एक पैराग्राफ के अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, यानी कि अगर मैंने पेपर यहाँ पे लिखा है तो P एंड A एंड देन अगेन P, इनके बीच में आपका कितना डिफरेंस है। ये सभी चीज़ें हमारी करेक्टर स्टाइल से डिफाइन होती है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर की जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका इसमें हमारा होता है फ्रेम स्टाइल। फ्रेम का स्टाइल, तो देखिए फ्रेम स्टाइल क्या होता है, जब एक पेज के अंदर हमने पैराग्राफ क्रिएट किए उसके अंदर के कैरेक्टर्स को भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी, देन आपका एक कंप्लीट आप फ्रेम बनाते हैं। जैसे मल्टी कॉलम्स में आप डेटा को लेकर के आते हैं, उनका जो मार्जिन है या जो स्पेस है वो आप सेट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आपका जो कॉलम्स होते हैं मल्टी लेवल कॉलम्स में आपका एक न्यूज़पेपर आता है, तो इसको हम सिंपली फ्रेम स्टाइल से डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपका फाइनल यहाँ पे है पेज स्टाइल, यानी कि कंप्लीट पेज की यहाँ पे बात हो रही है। कंप्लीट पेज यानी कि पूरा का पूरा जो आपका पेज है तो इसके बॉर्डर क्या होंगे, इसके मार्जिन्स कितने होंगे, जो कि सिंपली आपका स्पेस होता है आपके चारों कॉर्नर से, उसी को हम मार्जिनल स्पेस कहते हैं, जो सिंपली आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेज का साइज़ क्या होगा, जैसे वेरियस साइजेस के पेज आते हैं, जैसे आपका A4 एक साइज़ है, A3 एक साइज़ है, लीगल एक साइज़ है। तो ये सभी आपके पेज के क्या है, साइजेज हैं। या सिंपली पेज का ओरिएंटेशन हो गया। आपने देखा होगा नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एडिटर के अंदर पेज का बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी सिंपली जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है और पोर्ट्रेट में आपकी जो लेंथ होती है पेज की वो ज़्यादा होती है। एंड इसके अलावा फाइनली हमारा लिस्ट स्टाइल भी यहाँ पे होता है। लिस्ट स्टाइल, आपने अलग अलग लिस्ट की टाइप पढ़े होंगे, जैसे हमारे अनऑर्डर्ड टाइप की लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें सिंपली कोई ऑर्डर नहीं होगा, यानी कि नंबर्स नहीं होंगे, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपका सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या आप खुद भी यहाँ पे यूज़र डिफाइंड उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी और अनऑर्डर्ड के बाद ऑर्डर्ड लिस्ट भी होती है, यानी कि जिसमें नंबर्स होंगे। अब वो नंबर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल हो सकते हैं, यानी कि ABCD के फॉर्म में, या सिंपली नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3, या आपके रोमन नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिंपली आप रोमन सिंबल्स को यूज़ करेंगे। तो ये सिंपली हमारा स्टाइल्स भी आई होप आपको आया होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आता है, कई बार शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी जाती है। और हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक हम यहाँ पे और देख लेते हैं जो टेम्पलेट हमारा है। तो देखिए टेम्पलेट को हम सिंपली बोल सकते हैं, टेम्पलेट्स हमारा प्री डिफाइंड एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि पहले से आपके स्टाइल्स हो गए,
या आपके फॉन्ट्स हो गए, वो पहले से डिफाइंड होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें स्टाइल, फॉन्ट, साइज़, ये सब चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं और इसकी मदद से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। वी यूज़ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन ऑफिस है या सिंपली लिब्रा ऑफिस है, तो इसमें ऑलरेडी आपने देखा होगा जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आप फाइल्स में जाके डायरेक्टली टेम्पलेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट यानी कि आपने अगर लेटर लिखना है तो उसके लिए एक पहले से उसका स्ट्रक्चर बना होगा, या आपने कोई सिंपल एक पेज बनाना है, या आपने कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए सिंपली हमको यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी। टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट सिंपली हमारी एक लिस्ट होती है उन सभी टॉपिक्स की, या सिंपली हेडिंग्स की भी आप बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे मेन टॉपिक्स होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है अलॉन्ग विद देयर पेज नंबर, यानी कि उनके पेज नंबर भी लिखे होते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा होगा, कोई भी बुक आप लीजिए तो उसके सबसे पहले आपका टेबल ऑफ कंटेंट ही होता है जिसमें आपके चैप्टर्स या यूनिट के नेम होते हैं और उसके सामने उसके पेज नंबर भी लिखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को हम बोल सकते हैं इट इज़ a list of topics. It is a list of topics with their page numbers. तो ये सिंपली हमारा हो गया टीओसी या टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे इस यूनिट के हम क्वेश्चन आंसर्स भी अभी देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज हैं, तो इन सभी की भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका हो गया। इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे था वो था आपका मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज सिंपली एक फीचर है जिसकी मदद से आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट या एक सिंगल मेल को मल्टीपल एड्रेसेस में सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके को या इसी प्रोसेस को हम सिंपली मेल मर्ज कहते हैं। तो मेल मर्ज को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फीचर। और ये फीचर किस में है? ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस में। आप सिंपली ऑफिस भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ अ फीचर इन ऑफिस बाय which we can send same message या सेम कंटेंट भी आप बोल सकते हैं टू मल्टीपल रेसिपिएंट या सिंपली रिसीवर जो हमारा होगा हमारे डेटा का। तो इस फीचर को हम मेल मर्ज बोलते हैं। और मेल मर्ज के अंदर आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपका एक्चुअल जो डेटा है यानी कि मेन जो आपका कंटेंट है, डॉक्यूमेंट है, और दूसरा हमारी एड्रेस की जो लिस्ट होगी, यानी कि जिस लिस्ट में हम उस डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे। तो मेल मर्ज के अंदर हमारी दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपका यहाँ पे हो गया जो एक्चुअल डेटा है और दूसरा हमारा डेटा सोर्स। तो एक एक्चुअल डेटा हमारा होता है और दूसरा हमारा होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यानी कि जहाँ से हम एड्रेसेस को लेकर के आएंगे। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारा कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें सभी कॉन्टैक्ट हमारे एक साथ होते हैं। तो सिंपल वही है, आपने एक मैसेज अगर व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोगों को सेंड करना है तो वही चीज़ अगर आप कंप्यूटर से करेंगे, मेल्स की मदद से करेंगे, तो उसी को हम मेल मर्ज बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन भी हो गया हमारी यूनिट 1 का। तो इसमें हमने देखा हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, एडवांटेजेस क्या हैं डॉक्यूमेंटेशन के, स्टाइल्स हमारी क्या होंगी, टेम्पलेट क्या होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, और सिंपली मेल मर्ज कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 46। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट